बिन्त हवा को घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत की नींद सुलाने के वाक़ात आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। कौमी ख़ानदानी बहबूद व सेहत महकमे के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019-20 में जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन के तई घरेलू तशद्दुद के मामलात में 6% का इजाफा दर्ज किया गया है। सर्वे के मुताबिक शहर व देहात में ख़वातीन पर जिस्मानी इस्तिसाल और तशद्दुद के ज़्यादा वाक़ात देखे गए हैं, जबकि माल और दौलत की ज़रूरत पूरा करने के लिए एक न दूसरे बहाने शौहर या ससुराल वालों की जानिब से तंग तलबी, शादी के बाद दीगर किस्म की डिमांड्स और मुख्तलिफ मामलात की वजह से अज़दवाजी ज़िंदगी में बढ़ती तलखियाँ ऐसे चंद वजूहात हैं जिनसे तंग आकर अब तक कई ख़वातीन ने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाकर अपनी जानें गंवा दी हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे बहुत 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 बढ़ चुका है और अब इसीलिए हमें लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि शायद आवाज़ आ रही है, शायद औरतें बाहर आ रही हैं और अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रही है या आवाज़ उठा रही है। हमारे पास डेली कम से कम 3-4 केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के आते हैं। सो आप खुद इमेजिन करें कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। जो मैंने यहाँ पे केसेस देखे हैं, हस्बैंड वाइफ में इतना तनाव नहीं होता है जितना ससुराल वाले और बहू में होते हैं। अगर लड़की अलग चली जाती तो लड़का भी सफर करता है, उनके ससुराल वाले भी सफर करते हैं, मायके वाले भी सफर करते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस बीमारी बन चुकी है यहाँ पे। लॉकडाउन की वजह से देखिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुकी है ऑलरेडी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए हैं, मेंटल स्ट्रेस ऑलरेडी है लोगों में क्योंकि घर पे बैठे हैं। उन चीज़ों ने डोमेस्टिक वायलेंस को घर में एक वो हाइक दे दी, क्योंकि जब सब लोग घर पे बैठे हैं वो मेंटल स्ट्रेस वो निकालेंगे किस पे, तो वो निकल जाता है फिर अपनी फैमिली पे। तो उसकी वजह से ये डोमेस्टिक वायलेंस केसेस जो हैं वो बढ़ गए। दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल जम्मू व कश्मीर में ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद को रोकने, तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को इंसाफ फराहम करने के लिए बाज़ाब्ता तौर वुमेन कमीशन काम कर रहा था। लेकिन तंजीम नौ के बाद 2 बरस का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद कमीशन का क़याम अमल में नहीं लाया गया है, जिसका बराह रास्त असर घरेलू तशद्दुद की शिकार हो रही ख़वातीन पर पड़ रहा है। अगरचे अदलिया के अलावा चंद एक अजला में वुमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद हैं, ताहम अदालतों में मामलात के निपटारे में तवालत और वुमेन पुलिस स्टेशंस में केसों की भरमार की वजह से तशद्दुद की शिकार ख़वातीन को वक्त पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से घरेलू तशद्दुद की शिकार अक्सर ख़वातीन रिपोर्ट दर्ज करने से हिचकिचाहट महसूस कर रही हैं। वुमेन्स कमीशन एक ऐसा इदारा था जहां वो जाके खामोशी से बिना किसी डर के जाके एक कंप्लेन फाइल करती थी और एक कोर्ट कचहरी का माहौल नहीं था, तो वो आराम से वहां जाके अपनी बात 4 दीवारी में कर सकते थे। क्योंकि इसके डिसफंक्शन होने के बाद एक तो वुमेन्स कमीशन में जो ऑलरेडी केसेस थे वो तो वैसे के वैसे ही रह गए। कोर्ट कचहरी से बहुत लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेशर एंड फैमिली बैकग्राउंड। एदाद व शुमार के मुताबिक साल 2020 में ख़वातीन के लिए बनाई गई हेल्पलाइन नंबर 181 पर 922 शिकायत मौसूल हुई। इन मामलात में 619 मुकदमात घरेलू तशद्दुद के थे, POCSO के 5, साइबर जराइम के 47, जबकि 251 मामलात दीगर नौइयत के थे। एडवोकेट अस्मा इरशाद कहती हैं कि औरत बरसों से हर तरह के जुल्म सितम सहती आई है, मर्दाना समाज ने कभी भी इसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। ये हो जाती है, वो तब उनका घुट जाता है, वो अंदर से डिप्रेशन में चली जाती है या मर जाती है। अगर घर जाएंगी वहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं हम सोसाइटी को क्या मुंह देंगे, थोड़ा बर्दाश्त करना, पूरी शकाबर छोट गच्छा जीट गच्छा, मतलब इन कश्मीरी कहावत है, बर्दाश्त करो घर में। तो लड़कियां मतलब किस कहाँ पे दरवाजा खटखटाएंगी। वो मेंसल हुआ करता था, पोस्ट आर्टिकल के बाद डिपार्टमेंट नहीं है वो, मतलब आर्टिकल तक तो बराबर मतलब काम कर रहा था। वो मेंसल में केस हुआ करते थे डोमेस्टिक वायलेंस के वगैरह। इवन हमारे पास मतलब उन दिनों में लॉ ही कर रही थी, अभी 17 में मैं पास आउट हूँ, तो उन दिनों मतलब मैं रिसर्च हम कर रहे थे, बहुत सारे केस वुमेन्स सेल में होते थे। इवन रामबाग पुलिस स्टेशन है, वुमेन्स पुलिस स्टेशन, वहां पर भी बहुत सारे मतलब ये हो रहे, लेकिन इतना ये नहीं था जितना 2019 से इजाफा हो रहा है ना। खासकर कश्मीर की बात अगर करेंगे, यहाँ पर हर दिन मतलब कम से कम 10 घरों में से 8 घर को मतलब यही तनाव होता है। दफ़ा 370 के खात्मे और स्टेट कमीशन बराए ख़वातीन को ज़ब्त किए जाने के बाद रवा बरस के फरवरी महीने में
قومی کمیشن برائے خواتین نے سری نگر میں مہیلا جن سنوائی پروگرام کے نام سے ایک سماعت کا اہتمام کیا تھا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ وادی کشمیر میں خواتین کے تئیں گھریلو تشدد کے واقعات میں کس قدر اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ اضافہ ہر ذی حس اور باشعور کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ایسے میں اگر ہم اب بھی مذہبی اور اخلاقی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں رہے تو آنے والے وقت میں خواتین کے تئیں گھریلو تشدد کے واقعات میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ پرویز الدین، ETV بھارت، سری نگر۔